अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के हुक्म करम और फजल के साथ। ये अभी सुबह का टाइम है और सुबह उठते साथ ही जो मेरा सबसे पहला काम होता है वो ये है कि जो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं उनको समेट लेना है और बेड सेट करना है। उसके बाद फिर मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाती हूँ। ये कोई इतना स्पेशल काम नहीं है, डेली रूटीन में ये काम होते ही हैं घर पर, लेकिन आज की मॉर्निंग बहुत स्पेशल है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आज सऊदी अरब में तमाम मस्जिदें खोल दी गई हैं, नमाज बाजमात अदा की गई है सुबह फजर की। ये सुनकर और ये देखकर इतना अच्छा लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही फ़ील हुआ है कि ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट रही है। आज शायद 2 या ढाई महीने के बाद फ़जर की नमाज़ मस्जिद में अदा की गई है, बल्कि अब सारी नमाज़ें मस्जिद में बाद जमात अदा की जाएंगी। इससे पहले जब कर्फ्यू स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो जब अज़ान होती थी तो उसमें एक वर्ड बोला जाता था अरबी में, जिसका मतलब कुछ यूँ था कि नमाज घर पर पढ़ो। और ये सुनकर इतना अजीब लगता था और दिल दुखता था कि क्या हम कभी भी अब मस्जिद में नहीं जा सकते थे। ऐसा फ़ील होता था कि क्या अब हम कभी मक्का या मदीना नहीं जा सकेंगे। लेकिन आज जब अज़ान हुई फ़जर की और उसमें ये बोला गया कि आओ कामयाबी की तरफ, ये सुनकर दिल इतना खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल ऐसा ही फ़ील हुआ कि ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रही है। अल्लाह ताला ने हम सबको एक मौका दिया है, एक चांस दिया है कि जो भी हम सब में बुराइयां थीं, कोताहियां थीं, उनको ख़त्म कर दिया जाए और अब नेक रास्ते पर चलना है, अच्छे काम करने हैं। हम में से कभी किसी ने सोचा था कि एक छोटे से वायरस की वजह से ज़िंदगी कितनी तंग हो जाएगी, अपने अपने घरों में हम कैद हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल सकेंगे, किसी को मिल नहीं सकेंगे, और सबसे बड़ी बात कि मस्जिद नहीं जा सकेंगे नमाज पढ़ने के लिए, मक्का और मदीना नहीं जा सकेंगे। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा टाइम दोबारा आए हम सब की ज़िंदगियों में। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत करे और फजल करे, आमीन। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी? अंबिया और औलिया की तालीमात के बाद भी हर दूसरा इंसान हकूकुल इबाद को पामाल कर रहा है। एक दूसरे के साथ रहते हुए भी मुनाफ़कत का लिबास ओढ़ कर दिलों में नफ़रत रख रहा है। शरीफ और नेक इंसान को हकीर समझा जा रहा है। रिश्तों की कदर, बुज़ुर्गों का एहतराम, एक दूसरे का एहसास लोगों की समझ से मिटता जा रहा है। शायद तभी अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को और इस ज़मीन में बसने वाले इंसानों के कामों को इस वबा के बहाने कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया, ताकि इंसान अलग होकर गौर व फिक्र करे। बाखुदा छोटे से छोटा काम करने वाला और बड़े से बड़ा काम करने वाला भी आपस में एक रिश्ता रखता है। आज उस रिश्ते को महसूस कर सकते हैं जब छोटे से छोटा काम करने के लिए भी अब हमें खुद उठना पड़ता है। शायद अल्लाह ताला यही चाहता था कि इन दिनों हर इंसान ये सोचे और समझे कि हम एक दूसरे के लिए क्या अहमियत रखते हैं। रिश्तों की कदर, बुज़ुर्गों के मशवरे, आपस में प्यार, एक दूसरे का एहसास इस ज़मीन की खूबसूरती है, क्योंकि यही चीज़ ज़मीन पे अमन कायम करेगी। जब इंसान कदम कदम पर अल्लाह के कवानीन तोड़ता रहता है, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, तो उसकी ख़ुद की ज़िंदगी में भी रुकावटें और परेशानियां आती हैं। ये वायरस हमें बहुत कुछ सिखा गया है। अब इतना टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए नफ़रत रखें अपने दिलों में, किसी के बारे में बुरा सोचें या हसद करें। अब सिर्फ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना है। वाकई ही हमें कदर हुई है एक दूसरे से दूर रहकर। एक दूसरे को जब हम याद करते थे कि हाय हम मिल नहीं सकते, हम एक दूसरे के घर नहीं आ सकते, और वाकई ही जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं कोई भी काम करके, तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी हमारा कोई जो मुश्किल काम होता है उसको आसान कर देता है। बस आज के बाद ये वादा करना है कि एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ रहना है, कदर करनी है अपने माँ बाप की। और आज हमारे घर लंच में बन रही है चने की दाल, जिसको पहले थोड़ा सा बॉईल कर लिया था और बस उसमें बाकी जो नॉर्मल स्पाइसेस हैं वो डाल देने हैं, और नमक और लाल मिर्च जो है वो अपने हिसाब से डालनी है। और वैसे भी बच्चों वाले घरों में
اتنا اسپائسی نہیں کھایا جاتا، اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو گھر میں پکے ڈیلی روٹین میں وہی بچے کھائیں، ان کے لیے کچھ اسپیشل نہ بنے تاکہ ان کو بھی عادت ہو ہر چیز کھانے کی، اور اسی وجہ سے ہمارے گھر بھی کوئی اتنا نہیں کھایا جاتا تیز مرچوں والا کھانا، نارمل ہم لوگ پکاتے ہیں۔ اور بس اب ہم لوگ اس کے بعد اب لنچ کریں گے، اس کو جب یہ پک جائے گی اس کو تڑکا لگائیں گے۔ تھوڑا سا زیرہ بھی ڈالا تھا پیاز کے ساتھ۔ میں نے آنچ کو تیز کر دیا۔ ویسے میں روٹی گرم کرتی ہوں۔ ساتھ میں سیلیڈ بنا لیا تھا، تھوڑا سا پیاز اور ٹماٹر کاٹ کر، اور چٹنی ہے، چٹنی ہم لوگ پہلے ہی بنا لیتے ہیں اور ساری بنا کر پھر اس کو آئس ٹرے میں، جو آئس کیوب ٹرے ہے اس میں فریز کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت ہو تو ایک دو کیوبس نکالیں اور ان کو تھوڑی دیر باہر رکھ دیں تو روم ٹمپریچر پہ، تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ چٹنی جو ہے وہ اپنی نارمل حالت میں آ جاتی ہے۔ اور بس یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کروں گی، ایک ریکویسٹ کے ساتھ کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، اگر اچھی لگتی ہے تو۔ لائک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس موٹیویشن ملتی ہے، اور جب اتنے زیادہ لائکس نہیں ملتے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میری ویڈیو اچھی نہیں ہے یا کوئی کمی ہے۔ ہاں، اگر کوئی کمی ہے تو ضرور مجھے بتائیں تاکہ میں اپنی اس کمی کو دور کروں اور آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بناؤں۔ آئی ہوپ آپ سب کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔